पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री भागचंद, श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेन्द्र रूबी, ओजस्वी, तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा, रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित, श्वेता, राहुल, रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक, सात्विक, सारवी, समस्त भारिल्य परिवार, अमरूद वाले, वर्षा गार्मेंट्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले, निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। आज की तिथि श्रमण संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज की तिथि में हमने देना सीखा। क्या सीखा? देना समझते हैं ना? यहाँ पर सब जितने बैठे हैं देने वाले ही हैं, लेने वाले कोई नहीं है ना? तृतीया तो हर माई के दोनों पखवाड़ों में आती है, महीने में 2 बार आती है, लेकिन अक्षय तृतीया वर्ष में सिर्फ 1 बार ही आती है। अक्षय तिथि क्यों बनी पता है आपको? मैं समझता हूं जिस तिथि में दान करते हैं वह तिथि अक्षय तिथि बन जाती है। युग के आदि में एक ऐसी घटना घटी जिस तिथि को अक्षय बना दिया, जो कभी क्षय होने वाला नहीं है। बंधुओं, आज की तिथि में दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ था, प्रवृत्ति हुई थी। हम सबको पता है कि भगवान ऋषभ देव को 6 माह तक लगातार आहार नहीं मिला और 6 माह तक उन्होंने घोर तप को तपा, इतना तपा कि वो राह तप रूपी तीर्थ बन गया। 1 वर्ष से भी अधिक उन्होंने आहार नहीं लिया। 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया, कहीं पर भी आहार का योग नहीं बना। आप लोगों की नगर में संत आए और आपने चौका लगाया और आहार विधि ना मिले तो कैसा लगेगा आपको? बोलो, कैसा लगेगा? अरे आज भगवान का आहार नहीं हुआ। सच्चा धर्मात्मा सम्यक दृष्टि यदि जीव होगा तो उसके अंदर इतनी पीड़ा होगी कि वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों से आंसू की धार बहेगी कि आज मेरे होते हुए भी हमारे संत गुरुदेव का आज आहार नहीं हुआ। धिक्कार है मेरे जीवन को। ऐसा कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती जब पड़गाहन कर रहा था, उसके पड़गाहन में एक दिन कोई भी संत का आगमन नहीं हुआ, नवदा भक्ति नहीं कर पाया, तो खूब रोने लगा। मैं कितना बड़ा पापी हूं, अभागा हूं कि आज मैं अपने हाथों से किसी संत को आहार नहीं दे पा रहा। उसकी पीड़ा को सुना और कहते हैं आकाश मार्ग से
ओम। सियानपन मत करो। कहते हैं उसकी पीड़ा को सुनकर के आकाश मार्ग से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ गए। नवदा भक्ति पूर्वक उसने आहार दान दिया और जाते समय भगवान से कहता है कि भगवान कि कितना टेढ़ा मेढ़ा ये जीना है। भगवान कहते हैं कि इससे भी टेढ़ा मेढ़ा आप लोगों का मन है। दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ये भगवान ने कहा। तो वर्ष में एक बार ही ये तिथि आती है जिसमें अक्षय हो जाता है, जो कभी तुम्हारे द्वारा क्षय होने वाला नहीं है। तुमने यदि श्रद्धा और सद्भक्ति से तुमने कुछ भी दान दिया, आज की तिथि तो दान तीर्थंकर के रूप में मानी गई है। आज की तिथि धर्म तीर्थ का परिवर्तन तो बाद में हुआ, पहले दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ। खिंचाव हो रहा है, थोड़ा इसको सही करो। खिंचाव ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि लोग देना नहीं चाहते थे। देना तो सब चाहते थे, लेकिन देने की विधि कोई नहीं जानता था। कहते हैं भगवान ऋषभदेव ने विहार करते करते हस्तिनापुर तक पहुंचे। हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश को सपना आया। उन्होंने उस सपने से जाना कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग आहार देना तो देने की विधि नहीं जानते हैं। आहार देने की जो विधि होती है उससे वो लोग अनभिज्ञ हैं, कुछ भी उसमें जानते नहीं हैं। उन्होंने वो सारी विधि स्मरण में आई और वो सौभाग्य अपने भ्राता राजा सौम के साथ राजा श्रेयांश को प्राप्त हुआ। भगवान ऋषभदेव को एक लंबे अंतराल के बाद प्रथम आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को आज की तिथि में प्राप्त हुआ था। कहां पर? जोर से बोलो। हस्तिनापुर में। यद्यपि भगवान आदिनाथ ने 3 अंजलि मात्र इच्छुक रस को ग्रहण किया 13 महीने के लंबे अंतराल के बाद। कितना अंजलि रस लिया था? 3 अंजलि। और आप लोग कितने गिलास पिएंगे? 3-3 गिलास। आपका भी तो सौभाग्य है कि आपको गन्ने का रस मिल रहा है। वो युग के आदि में ऋषभदेव ने मात्र 3 अंजलि रस है गन्ने का रस लिया, और वो रसदार उसी समय से चला आ रहा है। जो मिठास गन्ने में रस में आई वो उसके पहले नहीं थी। जिस हार को भगवान ऋषभदेव ने ग्रहण किया हो वो हार अक्षय बन गया, और जिसने दान दिया वो भी अक्षय का पात्र बन गया, और कहते उसी भव में मोक्ष का पात्र भी बना। बंधुओं, भगवान ऋषभदेव को आहार कराने का सौभाग्य भरत चक्रवर्ती को नहीं मिला। बड़ा दुखी हो रहा है। हालांकि भरत चक्रवर्ती छायक सम्य दृष्टि था, उसके पास अवधि ज्ञान था, लेकिन उसने अवधि ज्ञान नहीं लगाया कि हमारे पिताश्री को आहार क्यों नहीं मिल रहा है। आप भी अवधि ज्ञान लगा सकते हैं कि हमारे पतिदेव भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। जो सच्ची धर्म पत्नी होगी वो चिंता जरूर करेगी कि हमारे पतिदेव ने भोजन क्यों नहीं किया। ये बात तो जाने दो, हमें अपनी बात पर आना है। लेकिन भरत चक्रवर्ती का दिमाग इस दिशा में नहीं चला कि भगवान का आहार क्यों नहीं हो रहा है। राजा श्रेयांश को ही सौभाग्य क्यों मिला आहार कराने का। ऐसा केवल इसलिए कि पूर्व भव के दिए गए आहार दान के संस्कार उसको उदय में आया।
इसलिए किसी भाव में इस 10 भाव पहले 10 जन्म पहले राजा श्रेयांश ने श्रीमती के रूप में आहार दिया था, उसका संस्कार 10 भाव बाद उभर करके आया। आज आप लोग साधु संतों को त्यागी वृत्ति को आहार दान देते हैं, भोजन कराते हैं। यदि आपने सच्ची श्रद्धा भक्ति से भर करके यदि आपने किसी साधु को एक अंजलि भी आहार दान दिया, इस तुम्हारे हृदय पटल पर एक अमिट छाप बन जाती है। संस्कार धूमिल हो सकते हैं, बस मिट नहीं सकते हैं। तो 10 भाव पहले राजा श्रेयांश ने श्रीमती के जीव के रूप में उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दान दिया था, उसका संस्कार 10 भाव बाद उभर करके आया और नवदा भक्ति के माध्यम से उन्होंने भगवान ऋषभदेव का पड़गाहन किया और प्रथम आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश और सोम को प्राप्त हुआ था। इसलिए आज की तिथि है अक्षय तृतीया के रूप में मानी जा रही है। पूरे देश में जैन समाज के जितने भी समुदाय हैं, श्रावक हैं, आज की इस पावन तिथि में सबसे ज्यादा दान निकालते हैं, क्योंकि आज के द्वारा हमारे इन हाथों से दिया हुआ दान हमारे जीवन को धन्य करने वाला बन जाता है। सोचना नहीं है कि कितना दूं, शक्ति के अनुसार हर श्रावक को दान देना चाहिए। और ये परंपरा युग के आदि से आज तक परंपरा चली आ रही है दान देने की। बंधुओं, जिस समय भगवान ऋषभदेव का आहार हुआ और भरत चक्रवर्ती को मालूम पड़ा कि राजा श्रेयांश और राजा सोम को आहार दान देने का सौभाग्य में हुआ, तो भरत चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्ती पद छोटा लगने लगा। धिक्कार है मेरे पद के लिए, मैं अपने पिताश्री को आहार नहीं करा पाया और एक राजा श्रेयांश आहार करा गया। उनको पद अपना छोटा लगने लगा और ये गृहस्थों के लिए गौरव का विषय है। बंधुओं, ये दान तीर्थ की प्रवृत्ति का श्रेय गृहस्थों के लिए मिला, साधुओं के लिए नहीं मिला। कितना गौरव का विषय है। लोग सोचते हैं कि चौका कौन लगाए। एक बार ऐसे किसी ने सवाल किया, महाराज श्री बुंदेलखंड और इस राजस्थान में क्या अंतर है? तो मैंने उन लोगों से कहा, तो मैं आपको सुना देता हूं। बुंदेलखंड में पूछा जाता है कि आज आहार किसके घर में हुआ, और राजस्थान में पूछते हैं कि चौका कौन लगाएगा। इतना अंतर है। एक बार और दोहराता हूं, राजस्थान वालों, राजस्थान में पूछते हैं कि चौका कौन लगाएगा, और बुंदेलखंड में पूछा जाता है कि आहार किसके घर में हुए। ये अंतर है। बंधुओं, अंतर कुछ भी हो, मन में श्रद्धा का विषय जगे तो निश्चित हर घर आज भी चौका लगा सकता है। शुद्धता की व्यवस्था हमें बनाना है। शुद्धि का भोजन यदि हम स्वयं करते हैं तो आहार देने की कोई कठिन विधि नहीं है, बहुत सरल है। जो तुम खाते हो बस शुद्धता और विवेक का ध्यान रखते हुए वही तुम्हें उनके लिए खिलाना है जो पात्र बनकर के तुम्हारे पास आया है। पात्र की गवेषणा करना भी श्रावक का धर्म होता है, और संत का धर्म होता है कि वह भी पात्र की गवेषणा करे। सत पात्र को देने के लिए सत श्रावक की भी आवश्यकता होती है। तो कहते हैं पहले दान तीर्थ का परिवर्तन हुआ, फिर बाद में धर्म तीर्थ का परिवर्तन हुआ। क्यों? जो देना नहीं जानता वो धर्म तीर्थ नहीं सीख सकता है। यहाँ गृहस्थों का सम्मान बहुत ऊंचा उठ जाता है जहाँ दान तीर्थ की बात आती है। तुम्हारे द्वारा जब दान तीर्थ की परंपरा बनी रहेगी तो धर्म तीर्थ परिवर्तित होता रहेगा। साधु संत यदि आज हैं तो श्रावकों की बदौलत से हैं, क्योंकि श्रावक अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए साधु संतों की आहार में, विहार में, निहार में, उनके रख रखाव में, उनकी व्यवस्था में
अपना धन लगाते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। बंधुओं, पंचम काल के आखिरी दिन भी यही होगा। इसलिए जवाबदारी श्रावकों की होती है कि वो अपने कर्तव्यों में प्राथमिकता में रखें, दान की प्रवृत्ति को कभी कम ना समझें। दान भी दो तरह का होता है, एक पारमार्थिक दान होता है और एक पात्र दान होता है। यहां पर पहली प्राथमिकता के रूप में मैं बताना चाह रहा हूं, उसको पात्र दान के रूप में। आगंतुक अतिथि को अपने लिए बनाए गए भोजन में से कुछ भोजन निकाल करके देना, वो पात्र दान कहलाता है। उनकी आहार विहार, उपकरण, औषधि और आवास व्यवस्था में कुछ अपना भी योगदान होना चाहिए। इस बदली हुई जीवन शैली में मैं देख रहा हूं कि पात्र दान की परंपरा दिनों दिन छिन्न भिन्न होती जा रही है। लोगों को कहना पड़ता है कि चौका लगाओ, चौका लगाओ, चौका लगाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने दान देना सीखा ही नहीं है, इसलिए धर्म तीर्थ की परंपरा को जानते नहीं है। जो व्यक्ति दान देना जानता है वही व्यक्ति धर्म तीर्थ की परंपरा को आगे बढ़ा सकता है। जब तक तुम्हारा चौका शुद्ध हो रहेगा तभी तक पात्र दान की परंपरा परिपाटी बनी रहेगी। आज चौका अशुद्ध हो गया है, चौका किचन के रूप में बदल गया है, इसलिए चौका तो दूर, अब किचन में किचकिच ज्यादा होने लगी है। शुद्धता चली गई तुम्हारी, अब शुद्धता बची नहीं है। बंधुओं, इसलिए लोगों को चौका की लगाने के नाम पर बड़ा बुखार आ जाता है, कठिनाई दिखती है, समस्या दिखने लगती है। बुंदेलखंड की बात अलग है, बुंदेलखंड के अलावा अन्य जगहों पर बड़ी दिक्कत जा रही है, बड़ा अंतर आ गया है। आप लोगों के यहाँ साधु आते हैं तो पूछते हैं कि चौका कौन लगाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री भागचंद श्रीमती पुष्पा देवी, अंशु राजा निशा, जिनेंद्र रूबी, ओजस्वी तनुश्री, खुशी, परिजन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, सावरिया मालपुरा वाले प्रवासी जयपुर, श्रीमती रेखा रमेश चंद, सैंकी दिव्या, रोहित श्वेता, राहुल रेशु एवं दर्श, दृश्या, ऋत्विक सात्विक, सारवी समस्त भारेल्य परिवार, अमरूद वाले वर्षा गामिन्स परिवार, गुना मध्य प्रदेश, श्रीमान वैद्य ज्ञानचंद जी, रूपा देवी, आशीष, शिल्पा, अमित, रविता, अभिषेक, अर्पणा, गितेश, रक्षित, कथांसी, लाभांशी, देवांशी, जीवांशी, देवडिया परिवार, दलपतपुर वाले निवासी केकड़ी, अजमेर, राजस्थान।